नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। अशोक गहलोत कैबिनेट में अब नवंबर में 2 की हैसियत रखने वाले शांति धारीवाल इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। रेप के मुद्दों को लेकर उन्होंने जोड़कर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अब कामकाज की शैली को लेकर साथी मंत्रियों पर निशाने पर आ गए हैं। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम गहलोत की मौजूदगी में धारीवाल पर पक्षपात करने और पिंक एंड चूज के आधार पर अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर कार्रवाई करने का आरोप लगा है। दरअसल तीनों मंत्रियों ने बैठक में आरोप लगाए तो धारीवाल भी उलझ गए हैं और कैबिनेट की बैठक में धारीवाल को लेकर खूब विवाद हुआ। इस दौरान ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धारीवाल पर पक्षपात का आरोप लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री पारदर्शी लाल मीणा ने भी उन पर सवाल उठाए और इसी के साथ ही विवाद शुरू हुआ। और ऐसे में अब बैठक में प्रदेश में 31 दिसंबर 2018 तक की कृषि भूमि से आकृषि में परिवर्तन करने का जो नियम है उसका एजेंडा आया है। ऐसे में मंत्री प्रताप सिंह और लालचंद कटारिया ने इसका विरोध किया। मंत्रियों का तर्क ये था कि जब प्रशासन शहरों के संग अभियान में शहरों में नियमित ही करना है तो फिर 2018 क्यों, 2021 तक बने मकानों का कीजिए। 3 साल बाद वालों का क्या गुनाह किया है। ऐसे में मंत्री लालचंद कटारिया ने इस पर विरोध करते हुए कहा कि फिर वही काम शुरू हो गया है। पहले भी इसे लेकर काफी विवाद हो रहे हैं और प्रताप सिंह जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। इसी दौरान खाचरियावास भी समर्थन में उतर गए। तो वहीं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 12 दौरे में बदलाव आ गया है। राज्य के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे में बदलाव के बाद अब ये 1 दिवसीय रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पहले 2 दिवसीय दौरे पर 15 मार्च और 16 मार्च को 12 आने वाली थी, लेकिन अब कुछ कारणों से ये दौरे में बदलाव किया गया है और इसे 1 दिन का कर दिया गया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक अब वसुंधरा राजे 16 मार्च को 12 दौरे पर आएंगी और इसी के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने ये जानकारी दी। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रमुख राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 16 मार्च को सुबह 8 बजे झालावाड़ से रवाना होंगी और 9 बजे भारत जिला मुख्यालय के 12 झालावाड़ हाईवे बाईपास पर पहुंचेंगी। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद वहां से रवाना होकर वो सुबह 10 बजे नेशनल हाईवे 27 से होकर किशनगंज स्थित वसुंधरा विहार तक पहुंचेंगी। तो साथ ही आपको बताते चलें कि यहां भी अब क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसके बाद 11:30 बजे केलवाड़ा हाईवे, दोपहर 12 बजे रमरानिया और 1 बजे देवरी स्थित सीकरबार फार्म हाउस पर उनका स्वागत होगा। वसुंधरा राजे दोपहर 2 बजे कस्बा थाना पहुंचेंगी, जहां कस्बा थाना में बद्री प्रसाद जैन और हरि प्रसाद शर्मा के घर पहुंचकर उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। स्वर्गीय बद्री प्रसाद जैन और हरि प्रसाद शर्मा भाजपा के वयोवृद्ध कार्यकर्ता रहे थे। और कोयले की कमी के कारण अब बिजली किल्लत का सामना कर रहे राजस्थान को केंद्रीय एनर्जी मिनिस्ट्री के कोयला उपलब्ध कराने की सिफारिश कर दी गई है। इससे राजस्थान के थर्मल बिजली घरों को कोल लीकेज पॉलिसी के तहत अगले 1 साल के लिए कोयला मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार की डिमांड को मानते हुए अब एनर्जी मिनिस्ट्री ने कोल मंत्रालय को 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला राजस्थान को एडिशनल मुहैया कराने की सिफारिश की। दरअसल अक्टूबर और नवंबर 2021 में ही राजस्थान की माइंस को केंद्र सरकार से पर्यावरण और अन्य स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, लेकिन अब करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को माइनिंग की परमिशन नहीं दी है। इसीलिए राजस्थान सरकार की मांग और भारी कोयला संकट के चलते वैकल्पिक व्यवस्था के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने मदद की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद 2 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मंजूरी का आग्रह कर चुके हैं और पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फाइल आगे नहीं बढ़ाई। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी केंद्र सरकार की एनर्जी मिनिस्ट्री की सिफारिश को बड़ी कामयाबी और प्रदेश के लिए राहत भरी खबर बताया। उन्होंने कहा है कि इससे अब प्रदेश के प्रभावित थर्मल बिजली घरों में बिजली प्रोडक्शन लगातार जारी रह सकेगा। और देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने भगवा परचम फहराया है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी इन दिनों पूरे देश समेत राजस्थान में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
फुल जोश में है और वहीं राजस्थान में भाजपा में पिछले कुछ समय से चल रही खींचतान और शक्ति प्रदर्शन काफी चर्चा में रहा है। 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत को राजस्थान के बीजेपी पार्टी का एक खेमा मोदी और शाह की जीत बताकर जश्न मना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के दूसरे खेमे में परिणाम के बाद बेचैनी बढ़ गई है। अब आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। ऐसे में राजस्थान में पिछले कुछ समय से बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर खींचतान चल रही है और इसी खींचतान के चलते बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने ये चुनौती है कि 2023 का चुनाव किसके चेहरे के साथ लड़ा जाए, क्योंकि चुनाव के 18 महीने पहले से सीएम पेस को लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गुट पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने के लिए दबाव बनाए हुए है। 4 राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत से बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने बनी हुई सबसे बड़ी चुनौती को राह मिल चुकी है। भाजपा की राष्ट्रवाद की लहर की मजबूती 4 राज्यों के चुनावी परिणामों से देखी जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गुट ने अब राज्य के नेतृत्व में 2023 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं इसको लेकर 8 मार्च के दिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाया गया। तो साथ ही भाजपा नेतृत्व के लिए चिंता की नई लकीर भी खिंच गई थी। राज्य के शक्ति प्रदर्शन में न सिर्फ हजारों की भीड़ पहुंची, बल्कि पार्टी के सांसद 58 विधायक भी उस जलसे में शामिल हुए। लेकिन 4 राज्यों में भाजपा को मिली बम्पर जीत का सीधा असर राज्य की इस रणनीति पर दिखाई दे सकता है। अब उनके सीएम फेस बनाए जाने की मांग पहले की तुलना में कमजोर पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश भाजपा का दूसरा गुट 4 राज्यों की जीत को पीएम मोदी के नाम पर और काम की जीत बताने में लगा है, जबकि विरोधी नेताओं का यह कहना है कि यह जीत केवल पीएम मोदी के काम के आधार पर हुई है। चारों राज्यों में प्रचार के दौरान मुख्य केंद्र बिंदु पीएम ही रहे थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें आपको कि सीएम अशोक गहलोत सरकार में मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने भी अब सरकार पर निशाना साध दिया है। बता दें आपको कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार के मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा जलदाय मंत्री महेश जोशी को खबर स्टैंप बता चुकी हैं। तो वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दे चुके। इस बयानबाजी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार के मंत्री आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि एक मंत्री ही कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं से ही उगाही करने की बात कर रहा है। एक मंत्री यूडीएच मंत्री शांतिलाल धारीवाल पर सारा बजट कोटा ले जाने का आरोप लगा चुके हैं। तो वहीं सरकार के मंत्री ये मानते हैं कि कांग्रेस के विधायक कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर काम करवा रहे हैं। रामलाल शर्मा ने कहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि हम बेहतरीन सरकार देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की हकीकत को जान चुकी है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में देशनोक में सोमवार को ही एक नए पुल की शुरुआत हुई है। मंगलवार सुबह यहां से उतर रही एक बस एक ट्रेलर से भिड़ गई और इस हादसे में 16 जाने गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुछ अन्य बस यात्रियों को सामान्य चोट आई है। फिलहाल घायलों को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है और बस और ट्रेलर दोनों को ही टक्कर हो गई थी इतनी जोरदार कि दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायलों में कुछ लोग उदयपुर के निवासी बताए गए, जो कि इस एक बस में बीकानेर घूमने आए थे। देशनोक में बने इस नए पुल से लोक परिवहन की बस तेज स्पीड से आ रही थी और इसी दौरान सामने से एक ट्रेलर भी आ रहा था। पुल के पास ही दोनों के बीच भिड़ंत हुई है। बस से ज्यादा नुकसान ट्रेलर को हुआ, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि ट्रेलर पलट गया और इसमें बोरों में सामान भरा हुआ था। इसके बाद भी ट्रेलर पलट गया। बस के आगे एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। माना यह जा रहा है कि ड्राइवर साइड से टक्कर लगी है और इसी वजह से बस के कैबिन में बैठे करीब आधा दर्जन लोगों को चोट आई है। बस में कैबिन में पीछे बैठे लोगों को जोर का झटका लगा, लेकिन गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और इन्हीं घायलों ने घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने का काम उन्होंने किया। पुलिस और प्राइवेट कार से लोगों को पीबीएम अस्पताल तक पहुंचाया गया।
और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बिजली का पोल चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे काफी ट्रोल भी कर रहे हैं, जो कि बाड़मेर के बांद्रा ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। दरअसल बिजली का ये पोल सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। सोशल मीडिया यूजर अब इस पोल पर कमेंट करते लिख रहे हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है, बदलता भारत है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ऐसी सड़क बनाने वाला जो सम्मान होना चाहिए इसका। तो वहीं दूसरे ने लिखा कि यह भविष्य की सड़क है, इलेक्ट्रिक वाहन भी चल सकेंगे। बता दें कि बांद्रा ग्राम पंचायत के चंदौड़ियों की ढाणी से मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल तक करीब 1.5 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई थी और इस सड़क निर्माण का काम मैसर्स अमृतलाल खत्री फर्म को दिया गया था। इस पर 36 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था और ठेकेदार कम रेट पर टेंडर लेकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे, जो कि 27 लाख रुपए में तैयार हुई है। डामर बिछाने के बाद एक बिजली का पोल सड़क के बीच पड़ा और इसे शिफ्ट नहीं किया गया और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह फोटो जमकर शेयर की जा रही है और इसे ट्रोल किया जा रहा है। वहीं धौलपुर की सैपो थाना पुलिस ने मंगलवार की तड़के गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। पुलिस ने कंटेनर में भरे 28 गौवंश को छुड़ाया, जबकि कार्रवाई के दौरान गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ गौवंश अधिनियम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। एएसआई घनश्याम सिंह ने बताया है कि स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के 12 गांव के नजदीक ही खेतों में गौ तस्कर एक ट्रक में गौवंश भर रहे हैं। सूचना पर टीम गठित कर मौके पर भेज दी गई। टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर कंटेनर को पकड़ लिया है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। कंटेनर में भरे 29 सांड को छुड़ाकर बिजौली गौशाला में भिजवाया गया है। जबकि आपको बता दें कि एएसआई ने यह जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच में गौवंश की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के बूचड़खाना में ले जाने की बात सामने आई है। हालांकि कंटेनर का रजिस्ट्रेशन की वजह से जो है अब मालिक का पता लगाया जा रहा है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।